नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औरतों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म है कि जब हैज़ आ जाए तो औरतों के लिए नमाज माफ़ है, रोज़ा हैज़ की वजह से नहीं रखेंगी लेकिन बाद में कज़ा करेंगी। ये मसला आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। और इनमें कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जो नमाज को इसलिए देर कर रही होती हैं, मिसाल के तौर पे आज वो दिन बन रहा है जिस दिन में मेंसेस आने हैं और वो नमाज ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, ईशा की नमाज इसलिए लेट कर रही हैं कि मेंसेस आ जाएंगे तो मेंसेस में तो नमाज माफ़ है। तो इस नमाज का क्या हुक्म है? बात देखें, सवाल जो होता है ना वो आधा इल्म है। जब इंसान सवाल समझ जाता है तो जवाब समझने में आसानी हो जाती है। तो लिहाजा ऐसी औरतें जो नमाज को इसलिए मुअख्खर कर रही हों, इसलिए नमाज पढ़ने में देर कर रही हों कि हमारे मेंसेस आ जाएंगे तो नमाज हमारी माफ़ है, तो इस मसले का क्या हुक्म है? इस नमाज का क्या हुक्म है? आया ये नमाज माफ़ है या ज़िम्मे में है? तो ये ज़रा ध्यान से मसला सुन लें कि जो इस तरह की नमाज है, अगर मिसाल के तौर पे उसको मेंसेस आए हैं ऐसे वक़्त में जिसमें असर की नमाज का वक़्त बाकी था, मतलब असर की नमाज का वक़्त बाकी था और मेंसेस आ गए, इसको इतना टाइम मिला हुआ था जिस टाइम में इसने नमाज ये पढ़ लेती लेकिन जानबूझ के मौखर कर रही थी, तो वो नमाज इस औरत की ज़िम्मे में कज़ा होगी, उसे कज़ा करना पड़ेगा। अगर कज़ा नहीं की तो कल क़यामत के दिन अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, सबसे पहले जो पूछ होगी उस नमाज के जो अल्लाह जल्ल शानु सवाल करेंगे, उस सवाल का जवाब दही के अंदर ये खड़ी होगी, ये मुजरिम होगी। और जानबूझ के इस तरह करने वाला तो हराम का मुर्तकिब होता है, हराम का इर्तिकाब वो कर रही है। और अगर इस तरह हो गया तो ये नमाज उसके ज़िम्मे में बाकी रहेगी। उसके लिए सबसे बेहतरीन सूरत ये है कि कोशिश करें इस तरह के, अगर कोई वक़्त है, कोई दिन है, कोई भी मौका है, तो आप अव्वल वक़्त में नमाज अदा कर लें ताकि वो नमाज आपके ज़िम्मे में बाकी ना हो। और अल्लाह जल्ल शानहू सारी की सारी औरतों के दिलों को और उनके भेतों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होता है। और अल्लाह को तो पता लग रहा होता है ना कि इस औरत की नीयत क्या है, ये किस लिए देर कर रही है, किस लिए ताख़ीर कर रही है। हालांकि दूसरों के सामने तो ये बात नहीं होती, ओहो मेरे जी वो मेंसेस हो गए इस वजह से मैं तो अब नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज माफ़। ऐसे नमाजें माफ़ी नहीं होती हैं। तो लिहाजा नमाज का आपको मौका मिल गया, वक़्त मिल गया, जानबूझ के देर की, जानबूझ के ताख़ीर की, उस नमाज की कज़ा आपके ज़िम्मे में है, वो आपने कज़ा करनी पड़ेगी। और एक और बात, हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क है। इस्तिहाज़ा कहते हैं बीमारी का खून, यानी जो दिन आपके हैज़ के तय हैं उस दिन के अलावा, यानी आदत के अलावा जो खून आता है वो बीमारी का खून शुमार होता है। उस बीमारी के खून में जब वो खून आ जाए उसे धोकर साफ़ करके नमाज पढ़ने का हुक्म है, उसमें आपकी नमाज माफ़ नहीं होती। अब ये कैसे पता लगेगा कि बीमारी का खून है या नहीं? तो अपनी आदत देख लें। हर मंथ में जो आपकी आदत है वो हैज़ की मुद्दत है, वो आपके उतने दिन हैज़ हैं, और उस आदत से जो ऊपर है वो बीमारी है। बीमारी के जो खून में नमाजें माफ़ नहीं हैं, उस वक़्त अगर छोड़ेगी तो नमाज छोड़ने का गुनाह जो है ना जी उसके ज़िम्मे में आएगी। क्यों? कि जो औरत जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। इस तरह के जानबूझ के ताख़ीर करके नमाज को मुअख्खर करना, जी मेंसेस हो जाएंगे, नमाज माफ़ हो जाएगी। एक तो हराम का इर्तिकाब और दूसरा ज़िम्मे में कज़ा भी है, वो बाद में आपको लुटानी पड़ेगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।